फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है हमारी प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स की सीरीज में। सो फ्रेंड्स, आज हम खुजली के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि जैसे कि मैं अपनी पर्सनल है जो कि वो बताने वाली हूँ कि मुझे जो प्रेगनेंसी के टाइम पर खुजली हुई है और किस तरीके से मैंने उसका इलाज किया, क्या ट्रीटमेंट लिया, और तो वो सभी कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरी जब मुझे खुजली हुई थी तो उसकी कुछ एक पिक हैं जो मैंने ली थी, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो कैसी हैं और मुझे किस टाइप की है जो कि वो खुजली हुई थी। जैसे कि आपने ये पिक देखी है कि मेरी जो खुजली थी उसमें रेड रेड दाने हैं जो कि वो मेरी पूरी स्किन पर है, जो कि हो चुके थे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा जैसे कि अगर आपको और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसको हल्के में मत लीजिए, और अगर आप इसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए अब अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, इसलिए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं, तो उसी में से एक परेशानी है खुजली। वैसे तो मोस्टली फ्रेंड्स जो खुजली होती है वो काफ़ी सारे रीज़न की वजह से होती है। जैसे कि हमारी जैसे जैसे हमारा फीटस बढ़ता है, हमारा बेबी ग्रो करता है, तो हमारी जो स्किन होती है वो खिंचती है, तो इसकी वजह से भी हमारी स्किन के ऊपर है जो कि खारिश होती है। लेकिन जैसे कि काफ़ी सारे हमारे हार्मोन्स हैं जो कि चेंज होते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी है जो कि खुजली हमारे शरीर में होती है। वैसे खुजली होना एक आम बात होता है, लेकिन कुछ ऐसी जैसे कि सिम्टम होते हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये सभी सिम्टम नज़र आते हैं तो आपको एक बार डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि कुछ जो खुजली होती है या तो लीवर डिजीज़ की वजह से हो जाती है या पित्त बढ़ने की वजह से भी हो सकती है। जैसे कि फ्रेंड्स, जो मेरी खुजली थी वो मेरे सारे शरीर पर है जो कि वो हो चुकी थी। वैसे मोस्टली जो खुजली होती है सभी लेडीज़ को अलग अलग टाइम पर होती है। ये फिक्स नहीं होता कि ये 3rd मंथ में होगी या 9th मंथ में होगी। मतलब सबकी बॉडी अलग अलग है, तो मतलब समय के अनुसार सबको अलग अलग मंथ में है जो कि अलग अलग टाइम पर होती है। जैसे कि अगर आपको ये खुजली वगैरह हो जाती है तो आपको किस तरीके से बचना चाहिए, और मैंने कौन कौन से तरीके हैं जो कि अपनाए जिसकी वजह से मेरी खुजली ठीक हो गई थी। सो फ्रेंड, जैसे कि अगर आपको खुजली होती है, मोस्टली ये जैसे कि विंटर कपड़े हम डालते हैं, और मोस्टली अब विंटर आ भी चुकी है। जैसे कि अभी मेरा जो प्रेगनेंसी टाइम है तो सीज़न भी कुछ ऐसा ही है, तो मेरी जो खारिश थी जैसे कि उसकी कपड़ों की वजह से भी कह सकते हैं कि हुई थी। तो मैंने क्या किया, विंटर के कपड़े की जगह मैंने कॉटन के कपड़े हैं जैसे कि वो डालने शुरू कर दिए। जैसे कि इनर थी जो मेरी, मैंने कॉटन की ली और उससे मुझे काफ़ी आराम मिला। और साथ ही मैंने जैसे कि नारियल का जो ऑयल आता है उसकी भी अपनी पूरी बॉडी से मसाज की, और जब मैं उसे यूज़ करती थी तो मेरे शरीर को काफ़ी रिलैक्स मिलता था और मेरी जो खुजली थी वो भी काफ़ी शांत हो जाती थी। सो फ्रेंड, जैसे कि हम विंटर के जो कपड़े होते हैं वो थोड़े टाइट भी होते हैं, जैसे हमारी इनर होती है वो टाइट होती है और वो हमारे शरीर को टच करती है, तो जिसकी वजह से खुजली है वो हमारी पूरी बॉडी पर हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना चाहिए, इसकी जगह पर कॉटन के कपड़े हैं वो डालने चाहिए। थोड़े लूज़ कपड़े हैं जो कि वो डालने चाहिए आपको, ताकि आपके कपड़े स्किन से कम टच हो और जिसकी वजह से जो खुजली है उसमें भी आपको राहत मिले। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है और खूब सारा पानी पीना है, और साथ ही अपनी जैसी जो स्किन होती है उसको ड्राई मत होने देना, क्योंकि जब ड्राई हो जाती है स्किन तब भी आपकी खुजली है जो कि वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप जैसे कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद है, जैसे कि कोई लोशन हो गया या फिर कोई ऑयल वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको लगाकर आप अपनी स्किन को जैसे कि ऑयली या फिर कोमल है जो कि नरम बना सकते हैं। इस तरीके से भी आप अपनी खुजली को कम कर सकते हैं। और सो फ्रेंड्स, अगर आप जैसे कि अगर आपको खुजली हो रही है तो आपको अपनी डाइट पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो कहीं आपकी खाने की वजह से भी नहीं हो रही हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारी जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उस टाइम पर जैसे कि हमें कुछ चीज़ों का पता नहीं लगता। तो आप अगर कुछ खाते हैं या अपनी जैसे कि डाइट को थोड़ा ध्यान में रखिए कि क्या पता आपको जैसे कि डाइट की वजह से ना हो रही हो, आप थोड़ा सा उस टाइम पर लिमिट कीजिए
खाने की, और उसके बाद भी आपकी जैसे कि डाइट की वजह से भी आपकी जो खारिश है वो हो सकती है, तो इस तरीके से भी आप उसको कम कर सकते हैं। अपनी डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें किन बातों का है जो कि ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी आराम नहीं मिलता और आपकी खारिश ज़्यादा हो रही है, तो आप डॉक्टर से एडवाइस लीजिए और उनसे सजेस्ट कीजिए कि किस वजह से भी हो रही है, और अच्छा सा ट्रीटमेंट लीजिए। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर और खारिश हो तो उस टाइम लेडीज़ है जो कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जो कि वो हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको जितना हो सके उतनी जल्दी ट्रीटमेंट लीजिए अगर आपको इन सभी चीज़ों से आराम नहीं मिल रहा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।